हेलो स्टूडेंट, आज हम पावर ऑफ आई पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट। और आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आई की वैल्यू कितनी होती है और आई स्क्वायर क्या होता है, आई की पावर 3 कितना होता है। ठीक है, ये आप लर्न कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आई क्यूब दिया है, आई 4 दिया है, तो हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, आई स्क्वायर से आप याद कर लेना। और तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आई क्यूब के क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को आई से इंटू करेंगे तो माइनस आई आ जाएगी। फिर ऐसे आई की पावर 4, आई की पावर 4 यानी कि क्या आएगा, -1 इंटू -1 की पावर 2 आएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। फिर आई की पावर 5 मतलब आई का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, आई की पावर 1, तो इंटू करने में पावर ऐड होती हैं, तो 2 + 5 आ गया, आई की पावर 5। तो आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर और आई इक्वल टू आई। आई स्क्वायर ये है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आई आएगा और ये आ जाएगा आई। आई स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 इंटू आई इक्वल टू आई। फिर आई की पावर 6, तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे ही करेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर इसके बाद है यहाँ पे आई की पावर -1। अब आई की पावर -1, तो अगर पावर माइनस में होती है तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसे डिवाइड करेंगे, 1/i आ जाएगा। ठीक है, 1/i। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो आई से आप ऊपर और नीचे दोनों इंटू करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा i/i स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i/-1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -i। तो देखो स्टूडेंट ये -i आ गई। फिर ऐसे स्टूडेंट और भी बाकी आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इंटीजर के फॉर्म में भी आपको दिया है, देखो आई की पावर आई की पावर 4k है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो आई की पावर 4k + 1 है, तो इसकी वैल्यू आई है। तो ये जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है, तो ये आपको देखो 4k + 3 = -i होगी। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आप देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि आपको एक नोट करके दिया है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और -i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये तो हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और आई को क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं √-1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये तो होती है। ठीक है ना, जब हमने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था तो सबसे पहले ये तो देखा था, किसको डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक ये देखो इस स्टेप से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये बताया है, देखो now we can see that I and -i both are the solution of equation x² + 1 = 0 और x² = -1। तो यहाँ पे ये आपको दिया है कि जो i n -i n इनका सॉल्यूशन है, इक्वेशन है आपकी x² + 1 = 0 और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू दी है √3i की पावर 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा, जो √3 है इसका स्क्वायर अलग करोगे और आई स्क्वायर की वैल्यू अलग लिखोगे। तो आपको पता है √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ऐसे ही आपने बाकी भी सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, आपको एक चीज़ और दी है स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन द सिंबल √-3 दिया है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, √3i ओनली, दैट इज √-3 लिखेंगे इक्वल टू √3i बोल सकते हैं स्टूडेंट इसको। ठीक है, ये वाला आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इफ़ a इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये सेम वही है कि √-a है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसको आप अलग लिखेंगे, -a, जो -a है a को अलग लिखेंगे और -1 को अलग लिखेंगे। और -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, और ये इसकी वैल्यू ये होगी। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया होगा √-6 से दिखा है, ठीक है, √-6 है, तो इसका मतलब क्या है, जो 6 है वो अलग है और माइनस की वैल्यू क्या है, अलग है। तो ये √6 तो ऐसे ही रहेगा और -1 की वैल्यू क्या होती है, आई। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, अब स्टूडेंट इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका -5i 1/8i। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + bi। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि 5 को पहले इंटू कर लेंगे, 5 को करेंगे और i को भी करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे, तो 5 × 5,
तो 5/8 तो ऐसे ही रहेगा और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। तो वैल्यू आएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/8। तो 5/8 क्या है आपका ए पार्ट है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। ठीक है, बी 0 है क्योंकि इसमें क्या है, जो रियल पार्ट है वो 5/8 है, और जो बी है नहीं, लेकिन आपको फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है ना, a प्लस आई बी बोलो या बी आई बोलो, बात एक ही है। तो जो a की वैल्यू है 5/8 है और b की वैल्यू हमारी नहीं आई तो 0 हो जाएगी फिर वो, ठीक है ना। अब ऐसे इसको भी सॉल्व किया, देखो -i 2i -1/8 i का होल क्यूब। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले इनको इंटू कर लो, 2 1 2, या देखो ये है ना आपका, ये आपका क्या है, -1/8 i का क्यूब। इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, -1 का क्यूब अलग कर लो, और 8 का क्यूब अलग कर लो, और i का क्यूब अलग कर लो। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि पावर क्या है इसकी, ऑड है, तो -1 होगा। और 8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 256, ठीक है। और आई क्यूब को क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 1 लिखते हैं, हमने देखा था ना वहाँ आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू आई, यही तो आया था। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, माइनस का आई। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस का आई आ रहा है और माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 2। यहाँ पे भी देखो ये क्या है आपका, ये इसको आप पूरा वैसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे आई की पावर 3 है और यहाँ पे आई की पावर 2 हो गया, तो इंटू करेंगे इसकी पावर ऐड हो जाएंगे, आई की पावर 5 और आई की पावर 5। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू -i आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू -i आएगी, तो माइनस माइनस तो प्लस, ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी आपकी, ठीक है। तो 1/256 आई आ जाएगा, इसकी को लिख सकते हैं 0 + i 1/256, ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, a + ib के फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे है लेट z = a + ib और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = a + ib को हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। देन द मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z को डिनोट करते हैं z मॉडुलस ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। इज डिफाइंड टू बी द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसको डिफाइन करते हैं √a² + b² के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे दैट इज मॉडुलस ऑफ z = √a² + b²। तो ये कहीं पर आएगा तो आप समझ जाना ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका क्या है, कॉन्जुगेट का है। तो कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट नंबर होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स के नंबर के फॉर्म में। तो कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z के ऊपर ये जो साइन है आपका, इसको बार भी बोलते हैं, तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। तो ये आपका क्या है, a + ib के फॉर्म में है, तो उसको बोलेंगे z कॉन्जुगेट ऑफ z = a + ib, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ये मॉडुलस ऑफ किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, 3 + i मॉडुलस = इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये a, इसकी वैल्यू, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 3 + 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका b की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है ना। i के साथ 1 को इंटू करेंगे तो i ही आता है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, रियल नंबर्स को लिखने पड़ते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोला है ना यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो √10 आ गया किसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ 3 + i की वैल्यू। फिर ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 - 5i मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इमेजनरी पार्ट नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, तो सिर्फ रियल पार्ट को लिखेगा 2 और 5, तो 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे तो √29 आ जाएगा। अब इसी में स्टूडेंट आपका क्या है, कॉन्जुगेट का है, तो कॉन्जुगेट को ध्यान में देखेंगे कि प्लस का होगा तो वो क्या आएगा आपका माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 + i का कॉन्जुगेट क्या है, 3 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, a - ib की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - i, ठीक है। फिर ऐसे ये 2 - 5i है, तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, क्योंकि वो उसको लिखते तो माइनस में ही है, लेकिन साइन क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस की जगह पे +5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला कैसा है, -3i -5 का कॉन्जुगेट है, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो z इनवर्स = 1/a + ib के फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। इनवर्स
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a अपॉन, ये इन्वर्स वाला है, आपने देखना मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको कल बताया था, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे था 1 अपॉन a प्लस आई बी, और इसको क्या लिखेंगे a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा a माइनस आई बी, और a माइनस आई बी क्या होता है आपका कॉन्जुगेट होता है, ये आपका क्या है कॉन्जुगेट है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जेड इन्वर्स को आप बोल सकते हो क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आप प्रॉपर्टी देख लेंगे अच्छे से। और एक और है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, ये वाला भी याद रखेंगे आप। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। ये भी आपने अच्छे से ध्यान में देखना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें दी हैं यहाँ पे आपकी, ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए आपके, ठीक है ना। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, जैसे सिंगल Z1 और Z2 के केस में तो आपने देख लिए थे। अब Z1 और Z2 को अगर देखेंगे कि इंटू के फॉर्म में और डिवीजन के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 इंटू Z2 का मॉड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये आपका MCQ में पूछा जाता है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा Z1 का मॉडुलस अलग आ जाएगा और Z2 का आ जाएगा मॉडुलस अलग, ठीक है। और ऐसे ही इसका भी आएगा, देखो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 अलग अलग कर देंगे इसका, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो Z1 इंटू Z2 का क्या होता है, आप अलग अलग लिखेंगे इसको, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे डिवाइड के केस में Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने ध्यान देना अच्छे से। अब इसकी बात है, देखो ये पूरा है Z1 और Z2 का कंजुगेट कह रहा है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। Z1 का कंजुगेट अलग होगा, Z2 का कंजुगेट अलग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद है आपका, देखो Z1 प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट, तो ये भी अलग का सेम वही है, बस यहाँ पे एडिशन के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा आपका Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, इसको भी ध्यान में देखेंगे अच्छे से। ये सारी आपके फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है ना। तो Z1 अपॉन, ये देखो कि कंजुगेट भी है आपका, ये सॉरी ये कंजुगेट ही है, आप इसको देखेंगे अच्छे से। ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में, और क्या है आपका डिवीजन है। तो Z1 अपॉन Z2 का क्या है, ये कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग कर देंगे, जैसे मॉडुलस के केस में होता है सेम वैसी कॉन्जुगेट। ये आपके स्टार्टिंग के 2 क्या हैं आपके मॉडुलस के फॉर्म में, और ये आपके 1, 2 और 3 क्या हैं आपके मॉडुलस के फॉर्म में, और Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो स्टूडेंट इसको ध्यान देखेंगे, आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है इसका। तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पहले इसको z के फॉर्म में लिखेंगे, z इक्वल टू 2 माइनस 3i। 2 माइनस 3i मतलब क्या होता है, a माइनस जेड इक्वल टू a माइनस आई बी क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, z, ये देखो इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर माइनस है तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको ऑलरेडी गिवन था, तो पहले इसको आप क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3i आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसको मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, z का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है मॉडुलस ऑफ z क्या होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो वैल्यू आ गई आपकी 13। अब हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हमने अभी देखा था क्या होता है, z का इन्वर्स होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ z ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, तो वैल्यू रख लेंगे, तभी तो निकाला है ना। ये वाला याद रखना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, z इन्वर्स इक्वल टू z कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3i, और यहाँ पर रखेंगे 13, तो दोनों का अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आई बी के। अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा द अबव वर्किंग कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग मैनर ऑल्सो कह रहा है। तो देखो उसको z इन्वर्स निकालने का एक और है, 1 अपॉन, एक तरीका और है इसको निकालने का, ठीक है। या तो आप इस वाली मेथड से करो या तो आप इस वाली मेथड से करो, तो इसको आप इससे भी निकाल सकते हो। z इन्वर्स 1 अपॉन 2 माइनस 3i है, तो इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना
कि कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, या आपको ये नहीं पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, तो आप एक काम करेंगे, दूसरी वाली मेथड डायरेक्ट निकालेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 - 3i है, तो 2 + 3i से यहाँ भी इंटू करेंगे और बोथ साइड मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इंटू कर लेंगे, तब भी वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + ib के फॉर्म में दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे है आपका देखो 5 + 2i अपॉन 1 - 2i है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम वही करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो i की पावर -35 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + √2i अपॉन 1 - 2i है। तो देखो 1 - 2i है, तो उसको 1 + 2i से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे, लेकिन माइनस है तो प्लस से करेंगे। इसको देखो सॉल्व करना है, इसको भी और इसको भी इंटू कर लेंगे, और ये क्या बन गया है आपका देखो a - b और a + b का b बन गया है। ठीक है ना, और ये किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 1 + 2√2i। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, i की पावर -35। अब 35 आपका नेगेटिव है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन i की पावर 35 हो जाएगा। अब i की पावर 35 को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो अब i की पावर 2 का 17 किया है, 17 2 × 34 होता है, 34 आ रहा है और एक i बच रहा है, तो इसको i को अलग लिख दिया है। तो 34 + 1 करेंगे तो i ये है ना, देखो i की पावर 2 और 17 और ये i की पावर 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, i की पावर 34 और i की पावर 1, और इंटू करने में पावरें ऐड होती हैं। तो i की पावर 34 + 1 क्या होगा, 35 हो गया। तो ये इसी फॉर्म में बन रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको तोड़ देना है। अब ये कैसे तोड़ेंगे, देखो i की पावर 2 मैंने आपको बताया था कि i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब -1 है तो इसकी वैल्यू तो पूरी क्या होगी, -1 आ गई, और -1 की पावर 17 का मतलब क्या है, ये क्या आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की वैल्यू भी क्या होती है, -1 ही आती है। तो ये आपका -1 आ गया है। ठीक है ना, तो -1 × i करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -i आ जाएगी। तो ये आ गया 1 अपॉन -i आ रहा है, तो अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे, i से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा i अपॉन -i का स्क्वायर, और -i मतलब i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और माइनस ये पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -i। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई i। ठीक है, आपको पता है i की वैल्यू क्या होती है, √-1। अगर इतना सॉल्व करना है तो ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू i ही आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इन क्वेश्चनों में वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से, i² की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।